नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। बैंकों में हैं गार्ड, फिर भी क्यों है खतरे में बैंक। जी हाँ, इसी विषय पे बात करेंगे क्योंकि आए दिन ये समाचार मिलता है कि बैंक में गार्ड द्वारा गोली चल गई। कभी उसमें कर्मचारी बैंक का घायल हो जाता है, कभी मर जाता है, कभी जो कस्टमर है उसके ऊपर गोली चल जाती है, और कभी कभी गार्ड का अगर दिमाग खराब हो गया तो वो मैनेजर को फायर कर देता है। और बहुत कम देखने में आता है कि जब बैंक के ऊपर डकैती हुई, घटना हुई, तो जो उपस्थित गार्ड है उसकी जो बंदूक है, वेपन है, उससे गोली चली हो। कारण क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जहां हर ब्रांच में एक सुरक्षा गार्ड रहता था, और वो सुरक्षा गार्ड भी वाकई सुरक्षा गार्ड होता था, क्योंकि उन सब की भर्ती जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल की, यानी डिफेंस से, आर्मी से रिटायर्ड हुए हुए जो फौजी थे उनको ही भर्ती किया जाता था। वो जानकार होते थे, वीपन को रखने में, चलाने में सक्षम होते थे। लेकिन बैंकों को लगा कि भाई ये तो आजकल जो गार्ड आ रहे हैं ये ग्रेजुएट भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और फिर आगे प्रमोट हो जाते हैं। यानी बैंक सिर्फ अपनी कमाई के बारे में सोचता है, वो बैंक की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता। और फिर नए नए प्रोविज़न आने शुरू हो गए कि ये ब्रांच जो है वो नॉन रिस्क एरिया में, यानी कोई रिस्क नहीं है, ये हाई रिस्क है, ये सेमी रिस्क है। तो ये कैटेगरीज बन गई, और हाई रिस्क में गार्ड होगा, सेमी रिस्क में नहीं होगा, और नॉन रिस्क में तो होगा ही नहीं। हालांकि वो वहाँ पर जो पैसा है बैंक में वो इंश्योर्ड है, सुरक्षित है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो ग्राहक हैं, वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर गार्ड की है और उसका वीपन जो है उससे गोली चली तो वो सुरक्षा की जगह उनकी जान ले लेता। और ऐसा वाकया अभी हुआ बिहार के एक बैंक में, नाम नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पर एक जो बेचारा डेली वेजर था, जब कैश वैन वहाँ पर कैश लेने के लिए आती है और वो बेचारा बक्सा उठा के गाड़ी में रखवा रहा था, तो जो उपस्थित गार्ड था उसकी बंदूक से गोली चल गई, और गार्ड की गोली से जो वो डेली वेजर था बेचारा, जिसका बैंक के रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं है, उसको गोली लग गई है, वो हॉस्पिटल में है। उसका क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन जो गार्ड को बैंकों ने रखा था सुरक्षा के लिए, वही अपने लोगों के लिए घातक बन रहा है। क्योंकि ये गार्ड अब जो आ रहे हैं ये एजेंसीज के थ्रू आ रहे हैं, यानी एजेंसी गार्ड की सप्लाई करता है, और वो पैसे तो पूरे लेते हैं बैंक से, लेकिन गार्ड को पूरे पैसे देते नहीं। तो वैसा ही गार्ड जो है बैंक में आएगा, जो कि ना तो किसी तरह से वो शिक्षित है कि भाई वो वीपन को चला सके, और बहुत सारे गार्ड के पास तो वीपन ही नहीं होता, डंडा भी नहीं होता, सिर्फ वो वहाँ खड़ा रहता है। और कोई अगर डाकू आ जाए, डकैत आ जाए, रॉबर आ जाए, उसको थप्पड़ मारे तो उसका पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ गया है। तो ऐसे सुरक्षा करने की क्या ज़रूरत है। और वो वीपन वो एजेंसी का है या उसका अपना है, उसका लाइसेंस है कि नहीं है, वो प्रॉपर चेक होता है कि नहीं होता है। क्योंकि बैंक के जो वीपन है वो रेगुलरली जो है पुलिस डिपार्टमेंट के पास, उसके पास वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उनका ट्रायल होता है, उनका टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या होता है। यहाँ सिर्फ यही होता है कि अपना ही जो गार्ड है बैंक का, वो अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए ही मुश्किल बन जाता है, और ऐसा ही इस केस में आया है। इसलिए बैंक, सरकार, रिजर्व बैंक इस और सोचे कि ग्राहकों की, कर्मचारियों की कम से कम जान की, माल की सुरक्षा के लिए ऐसे गार्डों की भर्ती की जाए जो कि एक अच्छे वेपन के साथ सुसज्जित हो, और जिनको वेपन चलाना आता हो, और जो ट्रेंड हो, यानी वो एक्स सर्विसमैन हो, ना कि ऐसे ही एजेंसी द्वारा भर्ती किए गए गार्ड
जिनका कि खड़ा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार।